I am BK, your English teacher at Worldwide English Language Center. My YouTube channel name is BK Short English. Today I am gonna teach you guys very important thing. That's the adverb ever, never, already, yet. आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो adverb ever है, already, never, yet. तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट जमा एवर, नेवर, ऑलरेडी, यट। प्रेजेंट परफेक्ट फिलहाल मुकम्मल के साथ हम एवर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, नेवर का कैसे करते हैं, ऑलरेडी का कैसे करते हैं, यट का कैसे करते हैं। तवज्जो से सुने, ये अच्छा लेसन है। तो सबसे पहले द एडवर्ब एवर एंड नेवर एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड टाइम बिफोर नाउ। जो एवर और नेवर हैं वो अभी से पहले के एक नामालूम आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, जो टाइम मालूम ना हो उसके आइडिया को वो एक्सप्रेस करते हैं, अनआइडेंटिफाइड टाइम, जो नामालूम वक्त हो। मिसाल के तौर पर, हैव यू एवर विजिटेड बर्लिन? क्या आपने कभी बर्लिन देखा है? अब हैव यू विजिटेड बर्लिन, ये भी एक जुमला है। हैव यू एवर विजिटेड बर्लिन? क्या आपने कभी, एवर लगा दिया तो जुमले पे स्ट्रेस दिया, क्या आपने कभी भी बर्लिन देखा है। उसके बाद है एवर इज यूज्ड इन क्वेश्चंस एज वेल। हम एवर को सवाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर, हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? क्या आप कभी इंग्लैंड से हो के आए हैं? क्या आप कभी इंग्लैंड से हो के आए? हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? हैव यू एवर विजिटेड इंग्लैंड? हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? देयर इज अ डिफरेंस। ओके, नंबर 2, हैज शी एवर मेट द पीएम? क्या वो कभी वजीर आजम से मिल चुकी है? क्या वो कभी भी वजीर आजम से मिल चुकी है? ओके, उसके बाद एवर इज यूज्ड इन नेगेटिव क्वेश्चंस एज वेल। जो नफी सवाल होते हैं, नफी सवाल, उसके अंदर भी हम एवर को यूज करते हैं। किस तरह से? मिसाल के तौर पर, हैवंट दे एवर बीन टू यूरोप? क्या वो कभी भी यूरोप से नहीं होके आए? हैवंट या हैव नॉट, दे एवर बीन टू यूरोप। हैवंट दे एवर बीन टू यूरोप? क्या वो कभी यूरोप से होके नहीं आए हैं? उसके बाद है, क्या वो कभी यूरोप से होके नहीं आए, उर्दू में तर्जुमा। उसके बाद है हैव इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। हम हैव को नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पर, यूजिंग द पैटर्न। अब हम उसके नमूने को यूज करते हैं, नथिंग डैश 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 एवर, नोबडी एवर। अब हम इसको नथिंग एवर या नोबडी एवर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? ओके, फॉर एग्जांपल, नोबडी हैज एवर सेड दैट टू मी बिफोर। किसी आदमी ने भी पहले मुझे ये बात नहीं बताई, ये चीज नहीं बताई। कोई चीज बताने वाली हो, किसी ने कोई अनोखी बात आपको बताई हो, तो आप कहेंगे कि nobody has ever said that to me before। अब यहां हमने has लगा दिया, यानी nobody has ever said that to me before। किसी आदमी ने अभी से पहले ये मुझे नहीं बताया, ये है ever। ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट में हमने इसको इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद नंबर 2 है, nothing like this has happened to us। nothing like this has happened to us। हमारे साथ इस तरह का वक़ुआ या इस तरह का कुछ होना कभी हुआ नहीं है। ये नथिंग और नोबडी में इसका इस्तेमाल हो गया। अब एवर इज आल्सो यूज्ड विद द फर्स्ट टाइम। पहली बार के इजहार के लिए भी हम जब स्ट्रेस देते हैं तो हम एवर को इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? आप यहां देख लें। तो फॉर एग्जाम्पल, इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर बीन टू इंग्लैंड। ये पहली बार है जब मैंने कभी भी बर्लिन देखा हो। एवर हमने यहाँ लगा दिया फर्स्ट टाइम के लिए, यानी इस पर जोर दे दिया कि पूरी ज़िंदगी में, जितनी मेरी ज़िंदगी, इसमें पहली बार ये हो रहा है कि मैं यूरोप को देख रहा हूँ, तो हमने यहाँ एवर लगा दिया। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर बीन टू यूरोप। ये पहली बार है, यानी पूरी ज़िंदगी की ये बात कर रहा है कि मैं
यूरोप से होके आया। उसके बाद है एवर मुकम्मल हो गया। नेवर, नेवर, नेवर इज सिमिलर टू नॉट। उर्दू में नेवर की मानी है कभी नहीं, लेकिन याद रखें अगर एवर और नेवर को आप एक जगह दोनों को इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर आप बास हैं किसी दफ्तर के या टीचर हैं, तो जो आपका सब ऑर्डिनेट है, जो आपके नीचे काम करने वाला आदमी है या आपका स्टूडेंट लेट आता है, दूसरे दिन लेट आता है, तीसरे दिन लेट आता है, आप तंग हो जाते हैं। फिर आप एक ताकतवर अल्फाज में उसको समझाते हैं कि आइंदा लेट नहीं करना, तो कैसे बोलेंगे? नेवर एवर बी लेट फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द वर्क। कभी भी आइंदा देर से ना आना। नेवर एवर दोनों साथ लगा के आप बिल्कुल अभी ऊपर पैमाने पर आपका सबर पहुंच चुका है। तो ठीक है, अब नेवर पढ़ते हैं। मीन्स एट नो टाइम बिफोर नाउ। नेवर का मतलब ये है अभी से पहले ये कभी नहीं हुआ है। नेवर मीन्स एट नो टाइम बिफोर नाउ, अभी से पहले किसी टाइम नहीं हुआ है। एंड इज द सेम एज नॉट। इट इज द सेम एज नॉट, ये बिल्कुल नॉट की तरह है, यानी नफी है। मिसाल के तौर पर आई हैव नेवर विजिटेड बर्लिन, मैंने कभी भी बर्लिन नहीं देखा। बर्लिन जर्मनी का दारुल है। ओके, बी केयरफुल, यू मस्ट नॉट यूज नेवर एंड नॉट टुगेदर। आप ये नहीं कह सकते इसी जुमले को लेने कि आई हैव नेवर नॉट विजिटेड बर्लिन, मैंने नॉट यहां लगा कि आई हैव नेवर नॉट, आई हैव नेवर नॉट विजिटेड, तो नॉट काट, नॉट नहीं लगे। नेवर और नॉट दोनों इकट्ठे आप कभी भी नहीं लगाएंगे, ये आपका जुमला पूरा गलत हो जाएगा। कि आई हैव नेवर नॉट विजिटेड बर्लिन ये गलत है, सिर्फ बोलेंगे आई हैव नेवर विजिटेड बर्लिन, ये ठीक है। नेवर और नॉट दोनों एक साथ एक जुमले के अंदर नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद पोजीशन, कहाँ हम लगाते हैं एवर या नेवर को? पोजीशन, जगह। जुमले के अंदर एवर और नेवर की जगह कहाँ है, ये जुमले के अंदर हम कहाँ लगाएंगे, या तहरीर में या बोलने में? एवर एंड नेवर आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। एवर और नेवर को हम हमेशा के लिए मेन वर्ब जो जुमले में होता है उससे पहले लगाते हैं। कौन सा मेन वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब यह है कि कोई काम आपने पहले किया हुआ है अभी से, और ख़ुसूसन जैसे उस काम का अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप तब यूँ इस्तेमाल करेंगे ऑलरेडी को कि यानी ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, दोबारा इसके करने की ज़रूरत को आप रोक रहे नहीं। उसकी मिसाल के तौर पर रिफर्स टू एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। एक अनस्पेसिफाइड टाइम पर कोई काम अभी से पहले हुआ है, ये ऑलरेडी उसको रिफर करता है। ऑलरेडी सजेस्ट दैट देयर इज नो नीड फॉर रिपीटिशन। ऑलरेडी हमें यह तजवीज़ करता है कि एक काम जब हुआ है या एक बात हुई है तो उसकी रिपीटेशन या दोहराई की या दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, दैट्स ओके। उसके बाद है मिसाल, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी ड्रंक 3 कॉफीज दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह पहले से 3 कप चाय पी ली है, या 3 कॉफीज। अब इस बात करने की ज़रूरत कहाँ पेश आती है? आपको एक आदमी सख्त करता है, ऑफर करता है, पेशकश करता है कि 1 कप चाय पी लें। आप कहते हैं नहीं, वो स्ट्रेस करता है, मेहमानदारी है वगैरह, मेज़बानी करता है, तो आप उसको कहते हैं कि मैं सुबह पहले से 3 कप चाय या 3 कप कॉफ़ी पी चुका हूँ, लिहाजा आपको दोबारा पीने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ये इंश्योर कराते हैं। ऑलरेडी का मतलब ये। तो किस तरह से? आई हैव ऑलरेडी ड्रंक 3 कप ऑफ कॉफीज दिस मॉर्निंग। दिस, आज सुबह मैं पहले से 3 कप कॉफ़ी पी चुका हूँ। एक जुमला। नंबर 2, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डोंट ट्राई टू जेडी, आई हैव ऑलरेडी डन। आप किसी दफ्तर में हैं, किसी को एक ऑफिशियल लेटर लिखते हैं या वैसे किसी को एक ख़त लिखते हैं, तो आपको दूसरा कलीग जो आपका रफ़ीक़ कार है, आपका साथी, वो आपको कहता है कि इसको मत लिखें, मैं पहले से ये काम कर चुका हूँ, इसीलिए डोंट ट्राई टू जेडी, आई हैव ऑलरेडी डन इट। डोंट राइट टू जेडी, जेडी को मत लिखें एक और ख़त, आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैं ये पहले से ये काम मैं कर चुका हूँ। ओके, उसके बाद है यट। यट की लफ्ज़ी मानी है अभी तक। यट इसी तरह है जैसे स्टिल, लेकिन यट क्वेश्चन और नफी में इस्तेमाल होता है। और यट की पोजीशन कहाँ है? यट मोस्टली जुमले की एंड पे लगता है। जब जुमला ख़त्म हो बोलने में या लिखने में तो यट
हम लगाते हैं सॉरी। यट की मायने है लफ्जी अभी तक, लेकिन ये सवालिया और क्वेश्चन, सवालिया और नफी जुमलों में, क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट्स टू मीन नॉट इन द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन बिफोर नाउ एंड नाउ। अब और अब से पहले के दरमियान कोई काम होना था जो नहीं हुआ है तो हम यट लगाएंगे। लफ्जी मानी तो इसकी अभी तक है स्टिल की तरह, लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चन में लगता है। मिसाल के तौर पर, हैव यू मेट जेडी यट, क्या आपकी अभी जेडी गेल जॉर्डन से मिल चुके हैं? यट, हमने सवालिया जुमला पूछ लिया। हैव यू मेट जेडी यट, गिल यट, जॉर्डन यट, शॉन यट, क्या आप अभी तक जेडी से या शॉन से या जॉर्डन से या गिल से मिल चुके हैं? नंबर एक मिसाल। दूसरा मिसाल, दे हैव नॉट, अब ये नफी वाला मिसाल है, वो सवालिया था, ये नफी। दे हैव नॉट ईटन यट, वो अभी तक खाना नहीं खा चुके हैं, अभी तक यट, लेकिन सवालिया और नफी में इस्तेमाल हुआ। फिजिशियन, अब इसका इस्तेमाल हम इसको जुमले के बोलते हुए कहाँ यूज करते हैं और लिखते हुए। यट इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जिसे मैंने आपको कहा कि यट जो है वो जुमले के आखिर पे हम रखते हैं। तो एक दफा मैं आपको तीनों का बता दूं, एवर, नेवर, ऑलरेडी, यट। एवर की मानी है पहली बार के लिए, क्वेश्चन के लिए, या नफी के लिए, या पैटर्न के लिए, जैसे नोबडी, नथिंग, वैसे लफ्जी मानी एवर की उर्दू में है हमेशा, लेकिन ये स्ट्रक्चर में अलग है। फिर नेवर, नेवर की लफ्जी मानी जो है वो बी नॉट है, उर्दू में कभी नहीं, नॉट की जगह इस्तेमाल होता है, जैसे आपने एक काम कभी ना किया हो, स्ट्रेस देने के लिए। फिर ऑलरेडी है, ऑलरेडी की लफ्जी मानी है पहले से, लेकिन आप किसी को बताते हैं कि ये काम ना करें, ये मैं पहले से कर चुका हूँ, यानी आप एक अमल के दोहराई को रोकते हैं कि ये काम हो गया है, दोबारा नहीं करना चाहिए। उसके बाद यट है, यट की मानी है फिर से, अभी तक, यट की मानी अभी तक, ये जुमले के आखिर में लगता है, ये सवालिया जुमले में या नफी जुमले में। मिसाल के तौर पर, हैव यू रिटन अ लेटर येट, आई हैवंट रिटन अ लेटर येट, क्या आप एक खत अब तक लिख चुके हैं? नहीं, मैं एक खत नहीं लिख चुका हूँ। अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैंने आज कोशिश की कि मैंने वीडियो इंग्लिश में नहीं बनाई, प्योरली उर्दू में बनाई, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई अबहम हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो कमेंट्स में मेरे से आप कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।